तो आइए हम अपनी कक्षा को आज की जो हमारी कक्षा है, जो रक्षाबंधन विशेष कक्षा है, उसको हम आज शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हम एक साथ गायत्री मंत्र का अर्थ दोहराएंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सभी लोग एक बार बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रार्थना, भगवान को याद करेंगे। तो प्रार्थना के लिए सभी बच्चे हाथ जोड़ लें और यहाँ से जो पंक्तियां दोहराई जाएंगी उनको भाव से साथ साथ दोहराते चले। आज हम प्रार्थना करेंगे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। तो सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग हाथ जोड़ के रखेंगे और पूरे प्रार्थना होते तक साथ में दोहराते चलेंगे भाव से। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीनहीन निबलो विकलो, के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना,
जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश भूमि में जन्म लिया, जिस देश भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जाए। 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 इसी के साथ हमारी प्रार्थना यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब हम करेंगे वंदना। एक एक करके हम अपने गुरु को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान श्री गणेश को याद करेंगे, सरस्वती माता को भी याद करेंगे कि वो हमें बुद्धि विवेक दे, और हम याद करेंगे भगवान महाकाल को। और इसके पश्चात हम आगे के क्रम को करेंगे। तो आइए वंदना के लिए फिर सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं। जो मंत्र यहाँ पे बोले जाएंगे उनको भाव से दोहराते हुए सभी चलेंगे। तो सभी पुनः हाथ जोड़ लें एवं जो दोहराया जा रहा है उसे भावपूर्वक यहाँ से कहें। आइए सर्वप्रथम हम गुरुदेव की वंदना करते हैं। ओम मातृवत लालयित्री च, ओम मातृवत लालयित्री च, पितृवत मार्गदर्शिका, पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै, नमोस्तु गुरुसत्तायै, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। इसके पश्चात गायत्री माता की वंदना। ओम माया तु वरदे देवी, ओम माया तु वरदे देवी, त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः, गायत्री छन्दसा मातः, ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश जी की वंदना की हमें बुद्धि विवेक प्रदान करे। ओम वक्रतुंड महाकाय, ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वमंगल मांगल्ये,
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। इसके पश्चात हम महामृत्युंजय मंत्र का एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसी के साथ हमारी वंदना का क्रम यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम करेंगे ध्यान। ध्यान करने से तो हमारी एकाग्रता है वो एक जगह हो जाएगी। फिर हम आगे की कक्षा को बहुत अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और जो भी चीजें इसमें बताई जाएंगी वो हमें काफी देर तक, लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आइए हम ध्यान करेंगे और ध्यान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दीदी जी को कि वो हमें ध्यान करवाएं। धन्यवाद बहन। आइए बच्चों, ध्यान के लिए पुनः हम अपना पोजीशन दें, स्थिति सही करें, है ना। कमर सीधी करके बैठें, अपने स्थान पे ध्यान मुद्रा पे बैठें। सभी बच्चे बैठेंगे जी। कमर सीधी, शरीर भी सीधा, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में, एकाग्र चित्त। जो भी आपको निर्देश दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसके अनुसरण करेंगे। शरीर शांत, स्थिर, मन शांत, स्थिर, कमर सीधी, कोई हलचल नहीं, मन एकाग्र हो रहा है। अनुभव करें, सांसों की गति का अनुभव करें। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। अनुभव करें। लंबी गहरी सांस, तीन बार ओम का उच्चारण। पूरा ध्यान सांसों के ही आवागमन पे, आने वाली सांसें, जाने वाली सांसें,
धीरे से सांसों से ध्यान आज्ञा चक्र की ओर जाते हैं। दोनों नेत्रों के मध्य आज्ञा चक्र। दोनों नेत्रों के मध्य आज्ञा चक्र में प्रातः सूर्योदय हो रहा है। प्रातः सूर्य उदित हो रहा है। लाल रक्तीम सूर्य दोनों नेत्रों के मध्य आज्ञा चक्र पे प्रातः सूर्य उदित हो रहा है। भावना करें सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें विचलित हो रही है, फैल रही है। सूर्य की किरणें समस्त शरीर को प्रकाशित कर रही है। सूर्य की प्रखर किरणें मन को प्रकाशित कर रही है। शरीर के प्रत्येक अंग प्रकाशित हो रही है। शरीर के आलस्य दूर हो रहे हैं। हमारे शरीर के विकार दूर हो रहे हैं। हमारे शरीर के दर्द, कष्ट, पीड़ा दूर हो रहे हैं। सूर्य की प्रखर किरणें शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ कर रही है। धीरे धीरे हम बलिष्ठ हो रहे हैं। हमारा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। महसूस करें सूर्य की प्रखर किरणें हमारे मनोमस्तिष्क को प्रभावित कर रही हैं। हमारे मनोमस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। हमारा मन उज्जवल हो रहा है। हमारे सारे मनोविकार दूर हो रहे हैं। मन की चंचलता दूर हो रही है। हमारा मन स्थिर हो रहा है। हमारी बुद्धि प्रखर हो रही है। सूर्य की प्रखर किरणों से पूरा मनोमस्तिष्क तेजवान हो रहा है। भावना करें सूर्य की प्रखर किरणें हमारे हृदय स्थल को प्रकाशित कर रही है। सूर्य की प्रखर किरणें हमारे हृदय स्थल को प्रकाशित कर रही है। हमारी भावनाएं पवित्र हो रही है। हमारे हृदय में प्रेम, दया, सहानुभूति, सहकार की भावना
विकसित हो रही है। हमारे हृदय में सभी प्राणियों के लिए प्रेम की भावना विकसित हो रही है। सम्मान की भावना विकसित हो रही है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय स्वस्थ हो रहे हैं। हमारा शरीर तेजस्वी बन रही है। हमारा मन तेजस्वी बन रहे हैं। हमारा हृदय ओजस्वी बन रहा है। हमारा मन वर्चस्वी बन रहा है। हम धीरे धीरे एक महान गुणों का समुच्चय बन रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व महान गुणों का समुच्चय बन रहा है। निरंतर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर हमारा शरीर, मन व भावनाएं अग्रसर हो रही हैं। ज्ञान की प्रकाश की ओर अग्रसर हो रही है। हमारे साथ दोहराते चले। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी बच्चे दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। हाथों का घर्षण करने के पश्चात धीरे से चेहरे के ऊपर हाथ रखेंगे, नेत्र के ऊपर हाथ रखेंगे। धीरे धीरे नेत्र हाथों के अंदर ही, हाथों के पंजों के अंदर ही, हथेली के अंदर ही खोलेंगे। चेहरे का मालिश करेंगे। धीरे धीरे खोलें। ध्यान करने में मजा आया आप लोगों को? सर्वांक जी, चलिए बेटा ध्यान आप लोगों को, चूंकि आप संस्कार शाला के नियमित विद्यार्थी हैं तो आपको ध्यान का महत्व और अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। और उम्मीद भी करते हैं आप सबसे, और साथ ही साथ अपेक्षा भी करते हैं कि आप नियमित ध्यान करते होंगे, है ना। हमारे संस्कार शाला के सभी बच्चे नियमित ध्यान करते हैं। चलिए आगे क्रम के लिए पुनः दीदी, खुशी दीदी। जी दीदी। तो आइए, हमने ध्यान सभी ने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए शुभकामना करेंगे। हम शुभकामना क्यों करते हैं? क्योंकि हम सीखते आए हैं कि ये पूरी वसुधा जो है वो हमारा कुटुंब है ना? तो आइए हम इस पूरे अपने इस विश्व रूपी परिवार के लिए शुभकामना करते हैं कि यहाँ हर जीव जंतु, हर प्राणी सुखी रहे। उसके लिए हम शुभकामना करेंगे। सभी लोग शुभकामना के लिए अपने दोनों हाथ ऐसे आगे ले आए और साथ ही साथ दोहराते चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आइए अब हम कर दर्शन करेंगे, लेकिन कर दर्शन से पूर्व क्या आप सभी को पता है कि यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं? आप सभी को पता है क्या? और उसमें हमारे भारत के जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने बहुत सारे मेडल्स पाए हैं, बहुत सारे पदक पाए हैं। अभी 26 से 27 मेडल्स हमारे पास हैं, जिसमें बहुत सारे प्रतिभागी जैसे कि जेरेमी लालरिनुंगा और साक्षी मलिक और हमारे अन्य भी जो हैं नीरज चोपड़ा, अन्य खिलाड़ियों ने बहुत सारे पदक हासिल किए हैं। तो इसी प्रकार वो जैसे महान कर्म किए और अपने देश का नाम रोशन किए, वैसे ही हम भी बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म करें और अपने परिवार का, अपने माता-पिता का, राष्ट्र का नाम रोशन करें। ऐसा भाव बनाते हुए हम अपने कर का दर्शन करेंगे कि हम श्रेष्ठ कार्य इस हाथों से करते रहें और इसमें भगवान का दर्शन करेंगे। सभी लोग अपने हाथ आगे कर लें और जिस प्रकार बोला जाए उस प्रकार भाव बनाते हुए चलें। साथ-साथ दोहराएं। कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद करमूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते कर दर्शनम्। प्रभाते करदर्शनम्। आइए इसके पश्चात हम पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे और उनसे क्षमा प्रार्थना भी करेंगे कि हम दिन भर उनके ऊपर भार बनाए हुए रहते हैं और अन्य बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आइए जो नीचे बैठे हैं वो ऐसे धरती माता को स्पर्श कर लेंगे, जो ऊपर बैठे हैं हाथ जोड़ के धरती माता को प्रणाम करेंगे। समुद्रवसने देवी समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। पादस्पर्श क्षमस्व मे। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा का जो ये प्रथम कालखंड था यहीं पर समाप्त होता है कि और आशा है कि आपको ये प्रथम कालखंड आज का अच्छा लगा होगा और इसमें जितनी भी बातें बताई गई होंगी आप नियमित करते होंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं द्वितीय कालखंड की ओर। धन्यवाद। अब आगे की कक्षा को बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय दीदी जी को पुनः आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद बहन, बहुत बढ़िया। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पहले से बता दिया गया है और आप लोगों को पता भी है ना, कि आज का जो कक्षा है वो रक्षाबंधन विशेष है ना। और सब आप तैयारी में भी होंगे और कुछ अपना अनुभव भी शेयर करने वाले हैं आज की रक्षाबंधन के संदर्भ में। आप लोगों के जीवन में है ना कोई तो ऐसी घटनाएं हुई हो जो बहुत अच्छा लगता होगा आप लोगों को, तो ऐसी घटनाओं को आज शेयर भी करना है आप लोगों को। तो आज आप लोगों को मंच मिलने वाला है ना। तो आइए आज सबसे पहले आज रक्षाबंधन के संबंध में एक कहानी वीडियो के रूप में देखते हैं। क्या आप लोग देखना चाहेंगे? सभी बच्चे बोल रहे हैं हाँ। चलिए बेटा एक हम लोग कहानी देख लेते हैं, है ना। ये तुरंत अपना देखते हैं। के लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी, साथ ही वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं
रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना करा। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आव भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वो चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आव भगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा भाई के महल नुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। ये देखकर वो बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति
हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो कैसा लगा कहानी आप लोगों को? जी बता सकते हैं, बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर, ये बता रहे हैं हमारे बच्चे। कहा आइए बच्चों इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है बच्चों? रक्षाबंधन मनाया जाता है बेटा श्रावण के पूर्णिमा को मनाया जाता है ना। और श्रावण पूर्णिमा को और किसके लिए जाना जाता है? आप सब ध्यान से सुनेंगे भी और नोट भी करेंगे। श्रावणी पर्व कहते हैं। श्रावणी पर्व भी बच्चों इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन हम लोग रक्षाबंधन भी मनाते हैं। प्राचीन काल में जिस समय काफी वेद वेदांतर चलते थे, गुरुकुल होता था, उस समय क्या होता था बच्चों? आज के दिन मतलब श्रावण पूर्णिमा के दिन, उस दिन वेदों का पारायण किया जाता है। तात्पर्य कैसा है बच्चों? वेदों का पारायण कैसा, इसको क्या, उसका क्या अर्थ निकालेंगे हम? उस दिन वेद हम पढ़ना प्रारंभ करते थे, है ना। आप लोग जानते हैं कि पहले के जो विद्यार्थी कहाँ जाते थे? गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। तो जो उनके गुरुजी रहते थे वे इसी दिन से उनको वेद की शिक्षा देना प्रारंभ करते थे। कब? श्रावण पूर्णिमा के दिन। और उसका समापन कब किया जाता था? पौष पूर्णिमा के दिन किया जाता था, है ना। इसके अलावा कहीं और भी धार्मिक स्थलों पे वेदों का पारायण इसी दिन से ही किया जाता था। इसलिए इसका बहुत महत्व रहा है। लेकिन आज के संदर्भ में हम देख पाते हैं, क्या हम वेद को पढ़ पाते हैं क्या? है ना। हमको सामान्य ज्ञान के लिए पूछा जाता है वेदों की संख्या कितनी है, तो हम बता देते हैं 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, ऐसा हम बता देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने वेदों का अध्ययन किया है या उसके बारे में किसी से पूछा है क्या कि वेद में होता क्या है, इसमें ऋचाएं होती हैं, ये ऋचाएं क्या होती हैं? कभी हमने पूछने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? देखिए बच्चों, समय के साथ सारा शिक्षा विद्या सारी चीज में अंतर आ जाता है। आज पहले क्या था? प्राचीन हमारा भारत वेदों का, संस्कृति का, अपनी एक गौरवपूर्ण संस्कृति का देश था, है ना। आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कृति धूमिल हो रही है। पहले ये स्ट्रांग था, बहुत ही ज्यादा मजबूत था, है ना। हमारी प्राचीन सभ्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, जिसकी वजह से क्या होता था? इसकी वजह से भारत को विश्व गुरु माना जाता था कि नहीं? बताएंगे, है ना। विश्व गुरु माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ? हमने अपनी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो विरासत है, उसको धीरे 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 भुलाने लगे। आज वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं तो जो पाश्चात्य संस्कृति है बच्चों, है ना, जिसे पश्चिमी संस्कृति कहते हैं, वो धीरे 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 हमारे तरफ आ रही है और हम अपने संस्कृति से धीरे 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 दूर हो रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन आज ही मनाते हैं। तो बच्चों कम से कम आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता जो भी है, जिसमें वेदों का पारायण किया जाता था, उसको पुनर्जीवित करेंगे। और आज के दिन हम कम से कम अगर कुछ ना पढ़े तो भगवत गीता उठा के पढ़ें। ऐसा हम संकल्प श्रावणी पर्व के दिन कर सकते हैं, है ना। हमारा वेद आप जानते हैं, ये जो वेद है बच्चों, ये समस्त जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारी जो गीता है, जो श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं आप लोग, वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। और आज विदेश के लोग भी आते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और इनसे बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी संपत्ति, उसको दूसरा ही क्यों ले जाए भाई, है ना। ये तो हमारी संपत्ति है, हमारी गीता, हमारी वेद, तो उसका उपयोग हम लोग भी तो करें, है ना। ये हमारी संपत्ति है। तो बच्चों आइए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि कम से कम प्रत्येक श्रावण जो पूर्णिमा होता है उस दिन वेदों का अध्ययन करें। वेदों का नहीं कर पाते तो श्रीमद् भगवत गीता, ज्यादा नहीं तो 2 श्लोक 4 श्लोक, जितना आपकी क्षमता है उतना पढ़ें। और बहुत अच्छा लगता है तो और भी ज्यादा पढ़ें। धीरे धीरे इसको अपने जीवन में अपनाएं। और अगर संकल्प ले सकते हैं तो श्रावण पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक लगातार 10-10 मिनट हम पढ़ेंगे प्रतिदिन, ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए हमारे पास 24 घंटा होता है बच्चों, तो उसमें से 10 मिनट निकालना है। प्रत्येक दिन हम अपने भगवत गीता को 10 मिनट ही पढ़ेंगे। कब तक? पौष पूर्णिमा। इससे क्या होगा कि हम जो प्राचीन हमारी परंपरा है उसकी फिर से उसको हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। चलिए इसके बाद है, पहले क्या है? वेदों का पारायण होता था और साथ ही साथ रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन क्या है बच्चों?
देखिए इसमें दो शब्द बना है, रक्षा और बंधन, है ना। रक्षा के सूत्र में बांधना। पहले गुरु क्या करते थे, शिष्यों को अपने जब गुरुकुल में लाते थे तो उनको रक्षा सूत्र से बांधते थे, है ना। और बांधने के बाद उनकी रक्षा स्वयं करते थे, स्वयं भी बांधते थे, और जो शिष्य होते थे वह भी क्या करते थे, अपने गुरुओं के कलाई में इस तरह से एक सूत्र बांधते थे। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे के साथ निभाने के लिए जिम्मेदार हो जाते थे, और उसको वो लोग परिपालन करते थे, है ना। पहले आप जानते हैं कि गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे तो वे कब जाते थे, वो बाल्यकाल में जाते थे, और आते कब थे वापस, किशोरावस्था में वापस आते थे, है ना। उतने दिन तक गुरु के चरणों में ही रहते थे, वहीं रहते थे, सारे काम सीखते थे। और गुरु भी क्या करते थे, ना तो फीस लेते थे उनसे, ना ही कोई वस्तु लेते थे। जो कुछ आश्रम में रहता था उसी से बच्चों को भी अपना गुजारा करना होता था, और गुरु भी करते थे। साथ ही साथ वे आश्रम के समस्त कार्यों को भी करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, है ना। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो प्राचीन सभ्यता है बच्चों, उसको भुलाने लगे हैं, तो उसकी ओर वापस लौटते हैं। रक्षाबंधन के पर्व में और बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी संदर्भ है, प्रसंग है बच्चों, जिसको हम सुना सकते हैं, है ना। जैसे कि आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, उत्साहित है, इसलिए रक्षाबंधन आ रहे हैं, हम राखी खरीदेंगे। हमारे बच्चे जो है, भाई लोग हैं, वो लोग भी देखने के लिए आतुर रहते हैं कि मेरी दीदी ने मेरे लिए कौन सा राखी खरीदा। कोई आजकल आप लोग जानते हैं बहुत सारे मॉडर्न तरीके से राखी भी आते हैं, तो भाई लोग विशेष फरमाइश करते हैं कि हाँ मेरे लिए दीदी ये राखी लाना, मेरे लिए ये राखी लाना, ऐसे। जबकि राखी का मतलब क्या होता है बच्चों, राखी का मतलब होता है एक धागा होता है ना। उस धागा होता है, वो प्रेम होता है, और उसी को हम जब बांधते हैं कलाई पे, उसके बाद से हमारा जो संबंध है वो प्रगाढ़। देखिए संबंध प्रगाढ़ होने के लिए केवल राखी का धागा आवश्यक नहीं होता है, लेकिन हम इसको एक त्योहार के रूप में मानते हैं और भाइयों की कलाई में बांधते हैं। इससे प्राचीन कुछ बातें मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन समय में अभी आपने कहानी सुना जिसमें कृष्ण भगवान जी को राखी एक बहन के द्वारा बांधी गई। इसी प्रकार एक बहन थी जिन्होंने कृष्ण भगवान को राखी तो नहीं बांधी थी, लेकिन अपने आंचल को फाड़कर उसके जो उंगली में कटा हुआ जो रक्त था, कट गया था उंगली, तो उस रक्त बूंद को कम करने के लिए, बंद करने के लिए अपनी आंचल को फाड़कर उन्होंने बांधा था। आपको याद है कि नहीं, याद है क्या, कोई याद आ रहा है क्या, कौन थी वो बहन, है ना। कुछ बच्चों को याद आ गया जी, हमारे बच्चों को बहुत जल्दी याद आ जाता है जी। बेटा वो द्रौपदी थी, है ना। एक बार क्या हुआ था, जो राजा थे, युधिष्ठिर राजा, है ना, वो अपने यहाँ यज्ञ करवा रहे थे, है ना। तो यज्ञ करा रहे थे, उसी समय बहुत लोग आए थे, मेहमान आए हुए थे। तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था शिशुपाल। वो आकर श्री कृष्ण जी को बहुत सारी गालियां देने लगे। तो इसके कारण उनको बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने के पश्चात उन्होंने क्या किया, चक्र निकाला। आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को चक्र सुदर्शनधारी बोलते हैं, है ना। तो वो चक्रधारी हैं, चक्र से उनको उनका वध किया। उसी समय द्रौपदी जी ने देखा, क्या देखा, कि जैसे चक्र विलुप्त हुआ उसके पश्चात उनकी उंगली कट गई है और उसमें से रक्त निकल रहा है। उसको देखते ही द्रौपदी झट से अपनी महंगी जो साड़ी थी उसको फट से फाड़ती हैं आंचल को और लपेट देती हैं उंगली में। वो था एक रक्षाबंधन का एक पहला धागा जिसको द्रौपदी ने बांधा था श्री कृष्ण जी के उंगली में, और उसी का वो मोल चुकाने के लिए बच्चों बाद में जब द्रौपदी पर मुसीबत आई और उनका चीरहरण हो रहा था, उस समय ना जाने कितने मीटर कपड़े पुरा दिए थे, केवल कुछ 2 इंच इसके कपड़े के लिए के बदले में। यह भाई होता है, भाई को जब हम छोटी सी धागा बांधते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि अपने बहनों के प्रति वे पूरे आयु कह सकते हैं उम्र भर वे कृतार्थ रहते हैं, उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं कि मेरी बहन को जहां भी हो, जैसा भी हो, मुसीबत में अगर होती है तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, यह संकल्प लेते हैं। तो यहाँ हमारे बहुत सारे भाई और बहन जुड़े हुए हैं, है ना। इसी प्राचीन में एक और बात आती है। एक बार की बात है कि एक रानी थी, है ना, कर्णावती रानी। ये कहाँ की थी बच्चों, ये राजस्थान की रानी थी, है ना। राजस्थान की रानी थी कर्णावती, और उनके जो पति राजा जी थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और चूंकि राजा नहीं था तो वहां उस राज्य में चढ़ाई करने के लिए गुजरात के जो सम्राट थे
वे चढ़ाई करने के लिए आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। उसी समय जब कर्णावती को पता चला कि हाँ, हमारे राज्य में आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने भी एक राखी भिजवाई थी। इनको मुगल शासक हुमायूं को। तो हुमायूं अपने दल बल के साथ आए थे, उनकी रक्षा किए थे। तो इस प्रकार से बच्चों, राखी का बहुत मोल होता है। आप ये मत समझना कि ये केवल बाजार में बहुत सारी धागे बिक रहे हैं और इसको बस बांधना है, मिठाई खिलानी है, तिलक करना है, ये आप मत समझिएगा। जो भाई बहन का प्यार होता है वो विश्व में अगर कहा जाए तो अनोखा, सबसे अनोखा बंधन होता है बच्चों, सबसे, है ना। और हमारे जो सबसे अच्छा दोस्त जो होता है वो हमारा भाई होता है, हमारी बहन होती है, सबसे अच्छा मित्र। और कभी कभी तो ये मित्रता इतनी बढ़ जाती है, आप जानते हैं कि अगर भाई बहुत छोटा होता है और दीदी बड़ी होती है तो माँ की भूमिका में भी आ जाती है, तो अपने भाई को वो अपना बच्चा समझती है। उसी प्रकार अगर भैया बड़े होते हैं और बहन छोटी होती है तो वो पिताजी की स्थान को भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भाई बहन का प्यार है केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, वो मित्रता आगे चलकर मित्रता में भी बन जाती है और माता पिता का भी रूप ले लेता है। सबसे अनूठा बंधन होता है और हम भारतीयों को बहुत गर्व है बच्चों कि हम इसे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं। और हमारे यहाँ एक और नियम प्रचलित है, जिनके कोई भाई और बहन नहीं है ना, तो वो उदास नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पड़ोस के जो बहनें हैं, पड़ोस की जो लड़कियां हैं, वो आकर राखी बांध देती हैं। यह भी परंपरा हमारे यहाँ चलती है कि नहीं? आप लोग के यहाँ चलता है कि नहीं? आप लोग राखी बांधने जाते हैं कि नहीं? बांधते हैं ना जी। तो इस प्रकार देखिए कितनी अच्छी परंपरा है। सगी भाई बहन की आवश्यकता नहीं है, हम किसी को भाई बोल दिए तो बोल दिए, हम किसी को बहन बोल दिए तो बोल दिए। और आज के दिन बड़े धूमधाम से उनको राखी भी पहनाते हैं और भाइयों के द्वारा संकल्प भी लिया जाता है कि बहन तेरी रक्षा आज से मैं करूंगा। तो ये कितनी बहुत ही पवित्र त्योहार है बच्चों, बहुत अच्छी परंपरा है जो हमारे भारत में चल पड़ी है। और इसको हम सबको निर्वहन भी करने हैं, है ना। इसको खाली एक औपचारिकता ऐसा नहीं बनाना है, फैशन के तौर पे राखी नहीं करना है। आज मार्केट में देखिए रंग बिरंगे राखी हैं, तो हम राखी के मूल्य को ना देखें कि कितने की राखी है, 10 रुपए की, नहीं सस्ती राखी मुझे मत पहनाना, ऐसा बिल्कुल अपने दीदी से ना बोलिएगा, है ना। राखी का कोई मूल्य नहीं होता, अनमोल होता है। और बाजार में चकाचौंध में बहुत सारी महंगी महंगी राखियां हैं, उसमें आप लोग ना जाएं। और राखी अगर हाथ से बना सकते हैं तो और अति उत्तम है। और हमारे बाल संस्कार शाला के बच्चे, हमारे किशोर संस्कार शाला के बच्चे इतने गुणी हैं कि वे हाथों से भी राखी बना लेते हैं। आइए, इससे मैं हमारी बिटिया को बुलाना चाहूंगी, वो आज आप लोगों को राखी बनाकर बताएंगी।